Good morning, student. I'm RK, your English teacher. I'm going to teach you the first lesson from prose A Girl with a Basket. The writer of this lesson is William C. Douglas. William C. Douglas came to India at the time of partition and he made a journey by train and he shared his experience of his journey in this lesson and what he saw in India. And we shall also know the reason why he fell in love with India. So, students, let's start this lesson. I had left New Delhi for the Himalayas. मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकला. I was going as far as बरेली by the train. मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था एंड देन बाय कार टू रानीखेत और उसके बाद रानीखेत तक कार से जाना था. एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो एक पुरानी ब्रिटिश सेना की पर्वतीय छावनी थी. लोकेटेड, स्थित थी ऑन ए 6,000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज. बर्फ से ढके हुए 120 मील दूर तक फैले हिमालय के सामने 6,000 फुट ऊंची चोटी पर स्थित ब्रिटिश सेना की एक पर्वतीय छावनी थी. द ट्रेन वाज स्लो. ये ट्रेन स्लो मतलब धीमी गति से चलने वाली एक ट्रेन थी. इट स्टॉप्ड, ये रुकती थी. एट ऑल द वे स्टेशन, मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर. आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल देता था. एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, वॉक द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर टहलता था. द प्लेटफॉर्म वर पैक, प्लेटफॉर्म भरे होते थे. विद पीपल, लोगों से. सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स. प्लेटफॉर्म सिखों से, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, सिपाहियों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, कुलियों से, बेगर्स, भिखारी और फेरी वालों से भरे होते थे. ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, लगभग हर कोई नंगे पैर होता था. एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और ड्रेस्ड इन कपड़े पहने होता था, कपड़े पहने हुए था. सफ़ेद, ढीले सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था. बिफोर आई कुड फाइंड वन, तब मुझे एक व्यक्ति मिलता था. हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता हो. वी वुड टॉक, हम बात करते थे. वर्ल्ड अफेयर्स, विश्व के मामलों के बारे में. एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते थे. द न्यूज़ ऑफ द डे, जो उस दिन द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन खबरों में होता था. इन दिस वे, इस प्रकार. आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार. आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था. टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की वास्तविक भावना का पता लगाने की कोशिश कर रहा था. चेकिंग ओपिनियन, ओपिनियन को चेक करके. अंगेस्ट मीन्स से. ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, सरकारी दृष्टिकोण और दी गई सूचनाओं की लोगों के विचारों से तुलना करके राष्ट्र की वास्तविक भावना का पता लगाने की कोशिश कर रहा था. गेट ए फील ऑफ द पल्स मीन्स try to know the exact feeling of the nation. The route, वो मार्ग. ले थ्रो, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया. वो मार्ग मतलब हमारा जो रास्ता था जिससे होकर मैं गुजर रहा था, वह भारत के सबसे संपन्न कृषि प्रधान क्षेत्रों में से होकर था. दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था. 1,000 फीट अबव सी लेवल, समुद्र तल से 1,000 फीट ऊंचाई पर था. बट ट्रॉपिकल था, परंतु उष्णीय मतलब वेरी हॉट. द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रंग की मटमैली थी. स्वेलन विद फ्लड वाटर, और बाढ़ के पानी से उफनी हुई थी, मतलब किनारों से बाहर. इट्स ओवरफ्लो, इसके बाढ़ के पानी में. इनंडेटिंग, डूबे हुए थे. थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावल के हजारों एकड़ खेत डूबे हुए थे. टू द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में वर जंगल्स, घने जंगल्स थे, जिसमें ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास का बहुत बड़ा विस्तार था. हायर देन मैंस हेड, मनुष्य के सर से भी ऊंची ऊंची घास का विस्तार था. अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प्स ऑफ ट्री, बीच बीच में. अनब्रोकन एक्सेप्ट बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ों के समूह
बड़े बड़े पेड़ों के समूह के झुरमुट आ जाते थे, जिसमें द होम्स ऑफ टाइगर्स यानी टाइगर्स रहते थे, एलिफेंट्स रहते थे, पाइथन्स रहते थे एंड कोबराज जहरीले काले नाग रहते थे। एवरीवेयर अन्यत्र सभी जगह देर वॉज फ्लैटलैंड, अन्यत्र सभी जगह देर वॉज फ्लैटलैंड समतल सपाट मैदान था, समतल भूमि थी। रनिंग टू द होरिजन क्षैतिज तक छूती हुई, मतलब दूर तक Workout resumed. मतलब समतल मैदान था, प्लेन समतल भूमि थी। बट डॉटेड Workout लेकिन paused. बीच बीच में हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ बाय सेक्रेड Workout बनियान ट्री resumed. पवित्र बरगद के पेड़ और बाय द रोज ऑफ पाकर ट्रीज पाकर के वृक्षों की कतारें थी। शेप्ड लाइक Workout एल्म्स paused. जो एल्म्स वृक्ष के सदृश्य लगती थी। एंड हैविंग थिक एंड ट्विस्टेड ट्रंक जिनके मोटे और टेढ़े मेढ़े ट्रंक्स थे। हॉट ह्यूमिड एयर Workout गर्म और resumed. आर्द्र वायु वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से गर्म और आर्द्र वायु ठंडी हवा चल रही थी। Workout paused. Monkeys, some of them mothers, with babies clinging to them, riding underneath swing of the trees at the stations looking for food. बंदर भोजन की तलाश में, बंदर भोजन की तलाश में स्टेशन बंदर भोजन की तलाश में पेड़ों पर से स्टेशन पर उछलकर नीचे आ जाते थे, जिनमें कुछ बंदरियां भी होती थी जिनके बच्चे क्लिंगिंग टू देम उनसे चिपके रहते थे। द विलेज वो गांव वी पास्ड जिनसे होकर हम गुजरे थे, हेड वॉल्स उनकी दीवारें मेड ऑफ मड मड से मिक्सड विद वाटर एंड कोडंग, मतलब वो गांव जिनसे होकर हम गुजरे थे उनकी दीवारें पानी और गोबर से मिली मिट्टी से बने थे। देयर पीक्ड रूफ्स उनकी नुकीली छतों पर वर थैज्ड छप्पर पड़े हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास घास के बंडल टाइट बंधे हुए थे टू द बम्बो पोल्स बांस के पोल्स से। स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स मतलब बल्लियों पर फैले हुए बम्बो पोल से घास के बड़े बड़े बंधल बंधे हुए थे। दैट डे उस दिन द पम्पकिन वाइन्स कद्दू की बेल पम्पकिन वाइन कद्दू की बेल दैट ग्री ओवर जो उगी हुई थी दैम उनके ऊपर वर इन ब्लूम उसमें फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग जो लग रहे थे स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल मटमिली दीवारों पर। इन दैट डे उस दिन पम्पकिन वाइन कद्दू की बेल दैट ग्री ओवर जो उगी हुई थी उनके ऊपर वर इन ब्लूम उसमें फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग लग रहे थे स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स मटमैली दीवारों पर पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के सदृश्य लग रहे थे। एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर माई रूटीन मेरा रूटीन ऑफ टॉकिंग बात करने का विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का मेरा रूटीन इंटरप्ट हो गया, टूट गया, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। एज सून एज अराइटेड जैसे ही मैं उतरा एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों के एक समूह ने गैदर्ड अराउंड मी यानी छोटे बच्चों के समूह ने मुझे घेर लिया, वो मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। देवर सेलिंग बास्केट्स वो बास्केट्स बेच रहे थे। हैंड वोमन हाथ की बुनी हुई, रीड बास्केट सरकंडे की टोकरियाँ विद सिंपल डिज़ाइंस जिसमें सिंपल डिज़ाइंस बने हुए थे एंड पैटर्न्स मतलब सिंपल डिज़ाइंस और पैटर्न्स की बनी हुई टोकरियाँ बेच रहे थे। दे हेल्ड वो पकड़े हुए थे बास्केट्स को हाई वो टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स और ऐसे सब चिल्ला रहे थे आई डिड नॉट नो जिसे मैं नहीं जानता। बट कन्वेइंग स्पष्ट कर रहे थे, कन्वेइंग मतलब प्रकट कर रहे थे अनमिस्टेकेबली क्लियरली देयर डिजायर उनकी इच्छा को। हियर द राइटर मीन्स टू से दैट द चिल्ड्रन वर स्पीकिंग सच ए लैंग्वेज दैट द राइटर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन ये शरणार्थी बच्चे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन ये शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का डिक्रीड हुआ निर्णय हुआ। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाखों लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स अपने निवास स्थान छोड़ दिए थे मतलब लेफ्ट देयर रेजिडेंसेस Workout resumed. एंड चेंज देयर रेजिडेंस और अपने निवास स्थान Workout paused. बदल दिए थे। चेंज देयर रेजिडेंस अपने निवास स्थान बदल दिए थे। 9 मिलियन पीपल 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान पाकिस्तान छोड़ा एंड केम टू इंडिया भारत आ गए। केम टू इंडिया भारत आ गए। ड्राइवन पीड़ित होकर बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म धार्मिक कट्टरता के भय से पीड़ित होकर वो भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल वे गरीब लोग थे टू स्टार्ट विद जब उन्होंने चलना शुरू किया था। फ्रॉम हियर दिस पैसेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्सप्लेनेशन। दे वर पुअर पीपल वे गरीब लोग थे
टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने चलना शुरू किया था। दे वर पुअरर, वो और गरीब हो गए। एज दे बिगेन, जैसे ही उन्होंने शुरू की। दे लॉन्ग ट्रैक, अपनी लंबी यात्रा। फॉर, क्योंकि। ऑल दे, सारी चीज़। दे कुड कैरी, जो वो अपने साथ ले जा सकते थे। वाज ए बिट ऑफ फूड, उसमें थोड़ा बहुत भोजन था। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें थी। सून, जल्दी ही। दे वर आउट ऑफ फूड, उनका भोजन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अपनी यात्रा शुरू करने कुछ दिन के बाद ही उनका सामान खत्म हो गया, समाप्त हो गया। दे बिगिन टू फॉल, उन्होंने गिरना शुरू कर दिया। बाय द वे साइड, रोड के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से। एंड डाइड, मर जाते थे। वेयर दे फेल, जहाँ भी वो गिरते थे वहीं मर जाते थे। नेक्स्ट पैसेज। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, बास्केट बेचने वाले बच्चे। वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दिस रिफ्यूजीज, बास्केट बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स, वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार। हैड गैदर्ड, इकट्ठा हो गए थे। इन द सिटीज़, शहरों में। सेटिंग अप, लगा करके। स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें लगा करके। सेटिंग अप स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें लगा करके। एंड मैन्युफैक्चर, बना करके। मैन्युफैक्चरिंग, बना करके। सिंपल आर्टिकल्स, सिंपल सिंपल चीज़ें बना करके। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, उन मार्केट्स में अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जहाँ पहले से ही भीड़ भाड़ थी। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड, वो कपड़े और घास से बनी हुई झोपड़ी में रहते थे। दैट लाइन, जिसकी लाइन लगी हुई थी। दैट लाइन, जिसकी लाइन लगी हुई थी। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, जिनकी गलियों में लाइन लगी हुई थी। द पीजेंट्स अमंग दीज फार्मर्स, द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, इन शरणार्थियों में किसान, इन शरणार्थियों में जो किसान थे। हैड बीन अकस्टम्ड, वो अभ्यस्त हो गए थे। टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, अपने जीवन भर थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त हो गए थे। फोर, क्योंकि। द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार की वास्तविक इनकम, एनुअल इनकम, वार्षिक आय। डज नॉट एक्सीड, डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ईयर, औसतन एक साल में $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक औसतन अकुशल मजदूर। मेक्स 30 सेंट्स, 30 सेंट्स कमाता था। ए डे, एक दिन में। और लेस देन $2, या $2 से भी कम। ए वीक, एक सप्ताह में। देर इज़ वन मील अ डे, दिन में एक बार भोजन मिलता था। एन अनियन, एक प्याज। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी। ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल। विद मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स, शायद। अ बिट ऑफ गॉड चीज़, शायद थोड़ा बहुत बकरी के दूध का पनीर। नो टी, न कॉफ़ी। नो फैट, नो स्वीट। नो मीट, न चाय, न कॉफ़ी, न फैट, न स्वीट, न मिठाई, न गोश्त। $100 ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक, अगर एक व्यक्ति एक साल में $100 कमाता है तो इस हिसाब से एक सप्ताह के $2 भी नहीं होते हैं। यट, फिर भी। इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, फिर भी। इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इस छोटी सी रकम को कमाना। इज़ हार्ड, मुश्किल है। टू अर्न, मतलब इसे कमाना मुश्किल है। बाय सेलिंग बास्केट, टोकरियाँ बेचकर। टू पीपल, उन लोगों को। टू पुअर, जो अत्यधिक गरीब हैं। टू बाय दैम, उन्हें खरीदने के लिए। नो डाउट, इसीलिए। कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। दैट इज़ द रीज़न, कि यही रीज़न है, यही रीज़न था कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे। डिसेंडेड ऑन मी, मुझ पर टूट पड़े। लाइक लोकस, टिड्डियों की तरह मुझ पर टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन।